विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न श्रृंखला में 61 से हम शुरू करते हैं। इसके पहले जो भी विद्यार्थी मित्र न देखे हो वो देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि प्रश्न किस प्रकार से परीक्षाओं में पूछे गए। अब हम शुरू करते हैं। शाकुंतलम मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः। अभिज्ञान शाकुंतलम में शिव को किस रूप में वर्णित किया गया है? 10 मूर्ति, 9 मूर्ति, अष्टमूर्ति, पंचमूर्ति। किसके रूप में वर्णित किया गया है? विकल्प सी होगा। कौन सा? सी, अष्टमूर्ति। निम्नलिखित में से किस प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से किस रचना के अंत में कवि ने भगवान शिव को मुक्त की प्रार्थना की है? किसमें भगवान शिव की प्रार्थना की है? उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, प्रतिमा नाटक। किसमें? विकल्प है बी, अभिज्ञान शाकुंतलम में। पूर्व किसका पुत्र था? पूर्व किसका पुत्र था? देवयानी, मेनका, शकुंतला, शर्मिष्ठा। पुत्र किसका पुत्र था? विकल्प हमारा डी, शर्मिष्ठा का। प्रश्न संख्या 64, शाकुंतल कथायाः वास्तवम उपजीव्यम अस्ति। किसमें है? शाकुंतल कथा किस शाकुंतलम जो कथा है, ज्ञान शाकुंतलम, किस उपजीविका से मतलब किससे लिया गया है? ऋग्वेद, ऋग्वेद से, सामवेद, सामवेद से, धर्मशास्त्रम, धर्मशास्त्र से, डी, महाभारत से। अब विकल्प कौन सा है? कहाँ से लिया गया है? विकल्प हमारा डी, महाभारत से लिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, ये अभी प्रश्न 65, कौन सा प्रश्न? हम 65 देख रहे हैं। 65 में अधस्तन युग्मानाम समीचीनम मेलन तालिकाम चिनुत। इसको करिए, जो तालिका है उसको आप चुनिए। तो चीते बालिश्यति सत क्षेत्र प्रतितः कृशः, ये किससे लिया गया है? ये आप ध्यान देंगे, ये लिए गया है चीयते बालिश्याप सत क्षेत्र प्रतितः कृशः। कृष्ण का जहां भी संवाद आए वहां किसे मुद्रा राक्षस से आप भी मेल करना कभी भी। और आसीत च दोला चलती, आसीत सा दोल अचलति चित्तवृत्ति, बी, इसको आप मेल करेंगे किससे? रघुवंशम से। आसीत च स दोल अचलत चित्तवृत्ति, किससे? रघुवंशम से। हृदय गृहते नारी यदीयम इदम नास्ति गम्यतम, ये बहुत फेमस है। किसका? मृच्छकटिकम का, लगभग ज्यादा ही पूछा गया सूक्ति है। अब बच रहा है एक, उत्तम च दत्तम च तदेव तिष्ठति, ये किसका है? ये है कर्णाभरण। अब इस प्रकार से आप मेल करिए। ए का चौथा, ए का चौथा यहाँ पे है, ए का चौथा ये, और बी का तीसरा, बी का तीसरा यहाँ मिल रहा है, और सी का पहला, सी का पहला यहाँ मिल रहा है, और डी, हुतम च दत्तम च तदेव तिष्ठति, डी का दूसरा, डी का दूसरा। इस प्रकार से हमारा विकल्प कौन सा हुआ? विकल्प हमारा डी हो गया, 65 का डी। ये कब आया है? यूजीसी नेट परीक्षा 2017 में आया हुआ है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ईते प्रश्न संख्या 66, प्रश्न संख्या कौन सा है? 66। ईते महाकवि कालिदास प्रणीते महाकाव्ये अस्त।
इसमें इस जो महाकाव्य है, इसमें कौन से महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए हैं? लगभग सभी लोगों को कुमार संभवम महाकाव्य है और रघुवंशम महाकाव्य है। अब इसका हम विकल्प देखते हैं, विकल्प कौन सा होगा। विकल्प हमारा कौन सा है? ए और डी। इसमें विकल्प कौन बन रहा है? बी। इसमें विकल्प हमारा बी बन रहा है। एक बार फिर देखें, ए और डी, रघुवंशम और कुमार संभवम। इस प्रकार से हमारा विकल्प कौन सा हुआ? बी। विकल्प कौन सा है? बी। अभिज्ञान प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थांकस्य कति श्लोकः प्रसिद्धः। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कितने श्लोक प्रसिद्ध हैं? लगभग सभी को मालूम है, चत्वारः। चत्वारः। ये हरियाणा पीजीटी में पूछा गया 2020 में, इसलिए हमारा आंसर है ए, चत्वारः। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68। अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थंक आदौ प्रयुक्तो विस्कंभो वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कौन सा विस्कंभक का प्रयोग होता है? विकल्प हमारा ये है, शुद्ध। प्रश्न संख्या हमारा है 69। भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनो अनगंतव्यम इति श्रूयते इति वचनम अस्ति। भगवान ओदकांतम स्निग्धो जलो अनगंतव्य इति श्रूयते इति वचनम अस्ति। यह किसका कथन है? अनुसुईया का, प्रियमदा का, सांकरवत्स का और शार्दूल। ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। किसका है? विकल्प हमारा सी है, सांकरवत्स। विकल्प हमारा सी, सांकरवत्स का वचन है। अब प्रश्न संख्या 70। प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः इति भरतवाक्यांशः कस्यास्ति? कस्य अस्ति? यह जो भरतवाक्य में लिया गया है, यह भरतवाक्य का पूरा श्लोक है। प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीतां ममापि च क्षपयस्तु नीललोहितं पुनर्भवं परिगर्त शक्तिरात्मभूः। यह किससे लिया गया है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अभिज्ञान शाकुंतलम कौन लिखा है? भवभूते कविकर्णपूरस्य महिमभट्टस्य कालिदासस्य। हमारा विकल्प कौन सा है? डी, कालिदास जी ने लिखा है। ये यूपी जीडीसी में पूछा गया है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतः करण प्रवृत्तिः इति कस्य उक्तिः। यह किसका उक्ति है? भर्तृहरे का, भाष्य का, कालिदासस्य का, भवभूते का। यह किसका उक्ति है? विकल्प सी का, कालिदास से। अधिकांश मित्रों को पता हो गया होगा, क्योंकि यह अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ चल रहा है। इस प्रकार से हम और ग्रंथ को आपको सभी ग्रंथों में आए हुए प्रश्नों को हम बताते रहेंगे। प्रश्न संख्या 72। तत्र च श्लोक चतुष्टयम् इति युक्तो तत्र इति पदेन आशयो। तत्र च श्लोक चतुष्टय, उसमें जो श्लोक चतुष्टय है उसका युक्त क्या है? उसमें प्रयुक्त, उसमें पद से आशय क्या है? श्लोक चतुष्टय से क्या आप समझते हैं? यह उत्तरामचरितम तृतीयो अंक, अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थो अंक, मृच्छकटिकम प्रथमो अंक, उक्तेश किमपन्ना। इनमें से कोई नहीं। यह यूपी जीआईसी में आया हुआ प्रश्न 2012 में है। इससे क्या आशय है? अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थो अंक। विकल्प हमारा बी है। प्रश्न संख्या 73।
अभिज्ञान शाकुंतले न रत्नमिष्यति मृग्यते हि तत् इतीम युक्तिरस्ति। यह किसकी युक्ति है, किसके द्वारा कही गई है? विद्युक्स्य, किसके द्वारा? विद्युक्स्य, दुष्यंतस्य, कौरवस्य, विश्वामित्रस्य। किसके द्वारा कही गई है? विकल्प है बी, दुष्यंत के द्वारा कही गई है कि जो रत्न ग्रहण होता है वह स्वयं, वह किसके द्वारा रत्न ग्रहण जो है, रत्न ग्रहण को नहीं खोजा करते हैं, ग्रहण ही रत्नों की खोज करते हैं। 74 प्रश्न यूपीजीआईसी 2017 में आया है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके सताम ही संदेह पदेश वस्तु प्रामर्तः करण प्रवृत्तिया इति युक्तमस्ति। यह किसका है? यह किसका है? दुष्यंतस्य, शकुंतलाया, कण्वस्य, विद्युक्तस्य। यह किसका कथन है? यह विकल्प ए, दुष्यंत का कथन है। अब प्रश्न संख्या 75, न प्रभातरलम ज्योतिरुदेत वसुधा तलात उक्तिरियम वर्तते। यह उक्ति कहाँ से लिया गया है? किस, यह सूक्ति है, यह सूक्ति कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? मृच्छकटिके, अभिज्ञान शाकुंतले, उत्तर रामचरिते, मेघदूते। यह यूजीसी, यूपीजीआईसी में 2013 और 17 में 2 बार पूछा गया है। यह युक्ति कहाँ से है? विकल्प बी, अभिज्ञान शाकुंतले से, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ से लिया गया है। अब प्रश्न संख्या 76, अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदी पाठे षष्ठ अध्याय सृष्टि का। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो श्रद्धा छंद में प्रथम श्लोक का मंगलाचरण हुआ है, उसका जो सृष्टि है वो कैसी है, किसकी वंदना की गई है? पृथ्वी की, अग्नि की, जलम की, वायु की। ये किसकी है? विकल्प हमारा सी, जलम की है। प्रश्न संख्या 77, प्रश्न संख्या 77, यदि यथा वदत्यत्पास्थ्वं पतिकूले तौ दास्यां क्षमम् इति कस्य काव्यांशम। यह किस काव्य में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? यह सूक्ति कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? ए, राजानक रुय्यक में है, पंडित राज जगन्नाथ में है, महाकाव्य है कालिदास में है, उत्तर रामचरित से। अब कहाँ पे है? विकल्प हमारा सी, महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित है, अभिज्ञान शाकुंतलम में यह है। अब प्रश्न संख्या 78, सीजीपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में आया था। अभिज्ञान शाकुंतले, अभिज्ञान शाकुंतले दुष्यंत आगमन काले महर्षि कर्णवः पुत्रासि। अभिज्ञान शाकुंतलम में जिस समय दुष्यंत का आगमन हुआ था उस समय महर्षि कण्व कहाँ थे? शची तीर्थे, इंद्र तीर्थे, सोम तीर्थे, काक तीर्थे, व्यास तीर्थे। उस समय कहाँ थे? उस समय थे, विकल्प कहाँ गए थे? सोम तीर्थ। विकल्प हमारा सी है, सोम तीर्थ गए थे। अब प्रश्न संख्या है 79, कौन सा? 79, शकुंतला यम मृग सावकम पुत्रवत पालयति तस्य नाम किम। शकुंतला ने जिस मृग को पुत्रवत के रूप में पाला था उसका नाम क्या था? दीर्घकर्णः, मृगनयनः, दीर्घपांगः, कृष्णमृगः, कोमलांगः। इसका नाम क्या था? विकल्प हमारा सी, दीर्घापांगः। क्या नाम है? दीर्घापांगः। ये सीजीपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है। किसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 80, 20-20 के श्रृंखला में हमारा 80 क्वेश्चन हो गया। अब अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथानकम कस्मिन् आधारितम वर्तते।
अभिज्ञान शाकुंतलम का जो कथानक है, अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथानकम कस्मिन् आधारितम वर्ते, किस पर आधारित है? कण्व स्मृते दुष्यंताख्याने, पुराणस्य शकुंतलाख्याने, महाभारतस्य शकुंतलोपाख्याने, बृहत् कथा मंजयः शकुंतलोपाख्याने, बृहस्पति कथायाः शकुंतलोपाख्याने। अब हमारा विकल्प कौन सा है? विकल्प हमारा सी, महाभारतस्य शकुंतलोपाख्याने। विकल्प हमारा सी कहाँ पे है? महाभारत शकुंतलोपाख्याने। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमारा 20-20 प्रश्न के श्रृंखला में 80 प्रश्न हो गया। जो विद्यार्थी मित्र नहीं देखे हों वो पूर्व पूर्व के और भाग को देख लें। अब हम आपसे लेते हैं विद्या, तब तक के लिए नमो नमः।